सत श्री अकाल प्यारे विद्यार्थियों, 10वीं जमात के गणित विषय के अज के सैशन च आप सबका स्वागत है। पिछले सैशन असी अध्याय 14 अंकड़ा विज्ञान की दोहराई शुरू की सी, जिहदे विच आपां मध्यमान, मध्यिका ते बहुलक ये तीनों केंद्री प्रवृत्ति के माप पता करन दियां विधियां सीखियां ते उहदी प्रैक्टिस कीती, उहदे नाल संबंधित क्वेश्चनस कीते। अज असी इस दोहराई नूं अगे वधांदे हुए बाकी रहिंदे हुए कंसैप्ट्स जिहड़े उन्हां दा अभ्यास करांगे। अगले संकल्प करन तो पहलां जिहड़े संकल्प आपां कल कीते सीगे, केंद्री प्रवृत्ति दे 3 माप मध्यमान, मध्यिका ते बहुलक, इन्हां तिन्हां दा आपसी संबंध जिहड़ा है उहदी गल करांगे। इन्हां तिन्हां दे विच एक आपसी संबंध हुंदा है, एक इक्वेशन हुंदी है जिहड़ी इन्हां दे संबंध नूं दर्शाउंदी है। वो इक्वेशन की है? वो इक्वेशन नूं याद रखण वास्ते असीं किस तरह याद रखना है? देखो ये 3 माप ने केंद्री प्रवृत्ति दे, आपां 3 नूं किहड़े 2 अंकां दे जोड़ दे रूप विच लिख सकदे हां? असीं लिख सकदे हां 1 जमा 2। हुण ਇਹ 3 ਜਿਹੜੇ माप ने ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੰਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਇੱਕ ਆਣਾ है। ਉਹ ਇੱਕ ਇੱਕ किस तरह आना है याद रखने वास्ते तुसीं ये याद रख सकते हो कि यह 3 लिखिया तो इन्हां चों किहड़ा शब्द है जिहदे 3 अखर ने? मध्यिका, तो 3 दे नाल मध्यिका लगना ते उस तो बाद 1 दे नाल लगना बहुलक ते 2 दे नाल मध्यमान। बस एक रिलेशन है, एक संबंध है जिहड़ा असीं हमेशा याद रखना है, क्योंकि ये सानू शॉर्ट क्वेश्चन दे विच आ सकता है कि दसो इन्हां तिन्हां दा आपस विच की संबंध है, तो असीं लिख सकते हैं कि 3 मध्यिका बराबर 1 बहुलक जमा 2 मध्यमान। इन्हां तिन्हां चों सानू कोई भी 2 मुल दिते होण ते असीं तीसरा पता कर सकते हैं। बहुलक जिहड़ा बहुलक दे नाल 1 लिखिया है तो आपां 1 नूं ना भी लिखीए तां भी चल जांदा है, ते जे इहदे तों आपां बहुलक दा फॉर्मूला बनाना होवे ते ओह साडा बन जाएगा बहुलक बराबर 3 मध्यिका -2 मध्यमान। सो जेकर सानू दिते हुए अंकड़ियां वास्ते मध्यिका ते मध्यमान दिते होण ते असीं बहुलक जिहड़ा वो पता कर सकते हैं। इस तरह के शॉर्ट क्वेश्चन साडे कोल एग्जाम्स दे विच आ जांदे आ, 1 मार्क क्वेश्चन या MCQ टाइप आ जांदे आ, या ईवन मैच कॉलम के रूप च भी आ जांदे आ। इस तरह के क्वेश्चनस च होर साडे कोल जिहड़े कंसैप्ट्स पूछे जा सकते हैं वो सारे मध्यमान, मध्यिका ते बहुलक के फॉर्मूलाज नाल रिलेटेड है। जिवें कि वर्ग चिन्ह, तुहानूं कोई वर्ग अंतराल दे दिता जाता है, मान लो कहा जाता है जी 25 तो 35 तक का वर्ग चिन्ह पता करो, तो सानूं पता होएगा वर्ग चिन्ह किस तरह पता करना है, तो असीं उहनूं कर लांगे। वर्ग चिन्ह पता करने वास्ते उपरली सीमा जमा हेठली सीमा बटा 2 करदे आ ते साडे कोल दिते हुए वर्ग अंतराल का वर्ग चिन्ह आ जाता है। इस तरह कोई अंकड़े दिते हैं, उन्हां विच तुहानूं ये पूछ लिया जाता है कि दसो इन्हां दा वर्ग माप की है? तो वर्ग माप की हुंदा है? हेठली सीमा ते उपरली सीमा का अंतर। इस तरह हो सकता अंकड़े दिते जाण ते तुहानूं ये कहा जाए कि दसो इहदे विचों बहुलक वर्ग किहड़ा है? ते बहुलक वर्ग पता करने वास्ते असीं की करदे हां? सब तो वड्डी बारंबारता लभ लई ते जिहड़ी वर्ग दे सामणे वो बारंबारता हैगी है वो साडा बहुलक वर्ग है। इस तरह मध्यिका वर्ग पता करने लई कहा जा सकता है। हुण मध्यिका वर्ग पता करने लई की करांगे? उहदे वास्ते n/2 पता करांगे ते जिथे n/2 तो वड्डी संचवी बारंबारता आएगी वो साडा मध्यिका वर्ग हो जाएगा। सो इस तरह के छोटे छोटे क्वेश्चनस, छोटे छोटे कंसैप्ट्स जिहड़े आ आपां नाल नाल रिवाइज करते जाने हैं। हुण असीं अगला कंसैप्ट करांगे। हुण एक होर संकल्प जिहड़ा आपां दोहराना है वो है संचवी बारंबारता वंड सारणी का आलेखी चित्रण। किसी भी चीज़ नूं आलेख के रूप में दर्शाना जिहड़ा उस चीज़ नूं होर क्लैरिटी दिंदा। हुण संचवी बारंबारता पता करनी आपां सीख लई है मध्यिका दे विच। जिहड़ी संचवी बारंबारता वंड सारणी है ये 2 तरह की हो सकती है। एक हैगी है घटदे क्रम की संचवी बारंबारता ते दूसरी हैगी वधदे क्रम की संचवी बारंबारता। उन्होंने समझण वास्ते देखो एक एग्जाम्पल लैने आ। मान लो सानू कोई भी अंकड़े दिते ने, वर्ग अंतराल सानू दिते ने 0 तो 10, 10 तो 20, 20 तो 30, 30 तो 40। समझण वास्ते आपां इन्ने को अंकड़े लै लैने आ। इन्हां दियां बारंबारतावां दित्तियां ने से 7, 6, 8 ते 9। ये वर्ग अंतराल ने, ये इन्हां दी बारंबारता है।
ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸੰਚਵੀਂ ਬਾਰੰਬਾਰਤਾ ਵੰਡ ਸਾਰਣੀ। इन्हां अंकड़ियां नूं इंटरप्रेट करन वास्ते जिन इन्हां बारे कुछ दसना होवे ते मैं देखो किस तरह कह सकदी हां। एक तो मैं सीधा ये कहता कि 0 तो 10 मेरे कोल इहदी बारंबारता 7 है, 10 तो 20 दी 6 है। इनू होर क्लीयरली दसना होवे ते इत्थे मैं ये कह सकदी हां कि 10 तो घट, क्योंकि इत्थे जिन्ने भी अंकड़े ने वो बाकी सारे 10 तो घट ने, ते 10 इहदे विच शामिल नहीं हुंदा। ये तुहानूं पता है कि जदों लगातारता की गल करदे हां ते 10 की गिनती अगले वर्ग अंतराल च हुंदी है। तो आ जिहड़े 7 ने ना, जो भी बारंबारता साडे कोल हैगी है, मान लो विद्यार्थियों की संख्या है जिन्हां दे नंबर इन्ने आए ने, ठीक है, ये असीं मान लैंदे हां कि उन्हां दे अंक ने जिहड़े उन्होंने किसी टेस्ट च प्राप्त किए ने, ते ये विद्यार्थियों की संख्या। हुण इहदा मतलब ये है कि 7 विद्यार्थी इहो जिहे ने जिन्हां दे 10 तो घट अंक आए ने। 10 वाला जिहड़ा वो इहदे च आ जाएगा। तो इनू मैं इस तरह भी लिख सकदी हां कि 10 तो घट अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या 7 है। इक्को ही मतलब बन गया। फिर इत्थे की आ गया हुण 20 तो घट। हुण जदों इत्थे मैं 20 तो घट लिखांगी तो मैं 6 ही लिखांगी? नहीं, क्योंकि जिहड़े आ वाले ने ना, ये भी तो 20 तो घट ने ना। जिस बच्चे दे अंक 7 जां 8 जां 9 आंदे ने, ते जे मैं पुछां जी किन्ने बच्चों के 20 तो घट अंक आए ने, ते जिन्हां दे 7 आए वो भी तो हत्थ खड़ा करनगे ना कि साडे 20 तो घट आए ने। इहदा मतलब ये गिनती भी इहदे विच शामिल हो जाएगी। तो मेरे को सारे किन्ने बच्चे हो जाएंगे कुल जिन्हां दे अंक 20 तो घट आए ने? वो हो गए 13। ये हो गए असी संचय कर लिया, इन्हां बारंबारतावां नूं इकट्ठा कर लिया। उस तो अगले जे हुण इत्थे 20 तो घट लै रहे हैं तो इत्थे किन्ने आणगे? 30 तो घट। 30 तो घट उस तरह जिवें आ सारे बच्चे जिहड़े है वो 20 तो घट सी, ते इहदा मतलब इहदे तो पिछे जिन्ने बच्चे ने वो सब 30 तो घट ने। इहदा मतलब ये पिछलियां बारंबारतां भी इहदे च जुड़नगियां। इत्थे असीं ऑलरेडी आ 2 नूं जोड़ लिया, तो इहदी बारंबारता दे विच इहनूं जोड़ लांगे तो साडे कोल आ जाणगे 21। इस तरह जे हुण अगला स्टैप देखांगे तो 40 तो घट आ जाणगे। हुण 40 तो घट किन्ने विद्यार्थी हो गए? ये सारे ही, ये सब 40 तो थल्ले ने। तो टोटल किन्ने आ गए? ये आ गए साडे कोल 21 दे विच 9 जोड़े ते 30 आ गए। सो ये बना ली आपां संचवीं बारंबारता वंड सारणी घट वाले क्रम वाली, जिहदे च असीं घट दी गल कीती। हुण इसे चीज़ नूं इंटरप्रेट करन दा एक होर तरीका की है कि मैं बजाए कि घट की गल करां, मैं वध की गल भी तो कर सकदी हाँ कि यह सारे बच्चों के नंबर जे 10 तो घट ने तो 0 तो वध ने ना, जां 0 ने जां 0 तो वध ने। तो इनू मैं इदां लिख सकदी हाँ 0 दे बराबर जां वध। हुण तुसीं देख के दसो मैनू कि 0 दे बराबर जां वध किन्ने बच्चों के नंबर जिहड़े 0 तो वध हो सकते हैं? आ जिन्ने भी नंबर ने 10 20 30 40 ये सारे 0 तो वध ने। इहदा मतलब ये सारे ही बच्चे जिहड़े आ इस वर्ग दे विच शामिल हो जाणगे। ये सारे बच्चे किन्ने ने साडे कोल टोटल? ये साडे कोल ने 30। तो ये पहले वाले दी संचवीं बारंबारता आ गई 30। हुण जे इत्थे मैं 0 तो वध लए है तो अगले वर्ग दे विच 10 तो वध ने, तो अगली हेठली सीमा दे बराबर जां उस तो वध वो किन्ने ने? जिन्हां बच्चों के 10 तो वध नंबर आए ने उन्हां दे विच असीं 0 तो 10 वाले तो नहीं शामिल कर सकते ना, क्योंकि ये सब 10 तो घट ने। तो ये 7 जिहड़े है इन्हां 30 चों घटा देंगे तो साडे कोल आ जाणगे 23। इस तरह अगों 20 तो वध आणगे। जे 20 दे बराबर जां इस तो वध वाले लवांगे तो उहदे विच यह जिहड़ा पिछला साडा वर्ग अंतराल है इहदी बारंबारता शामिल नहीं होएगी। मतलब कि हुण आ जिहड़ी बारंबारता इहदे चों 6 नूं घटा देंगे तो साडे कोल आ जाणगे 17। फिर 30 दे बराबर जां वध, 30 दे बराबर जां वध किन्ने रह गए? हुण इस 17 चों यह वाले 8 भी घट जाणगे तो साडे कोल आ गए 9। सो ये 2 तरह की संचवीं बारंबारता वंड सारणी बन गई। ये आ गई घट प्रकार की ते ये आ गई वध प्रकार की। कोल 2 तरह दी संचवीं बारंबारता वंड सारणियां आ गई, एक घट प्रकार की एक वध प्रकार की। ਉਹੀ डाटा दोवें चीज़ां रिप्रजेंट कर रही ने। तो जदों इन्हां नूं असीं आलेख के रूप दे विच जदों इन्हां दा चित्रण करना है, असीं की करना है कि एक्स एक्सिस ते वाई एक्सिस लैणे है। हुण उन्हां दे उत्ते प्लॉट की करना है। जदों असीं घट प्रकार की बारंबारता की गल करते हैं, वंड सारणी की गल करते हैं, तो असीं उहदे विच उपरलियां सीमावां लईआं हुंदियां ने,
तो असी उस उपरली सीमा ते उहदे सामने दी संचवी बारंबारता का एक पॉइंट बना लेना है, इनू असी उस ग्राफ के उत्ते लोकेट कर लेना। फिर अगली बारंबारता अगली सीमा 20 ते उहदी बारंबारता 13, उस तो अगला पॉइंट उपरली सीमा 30 ते बारंबारता 21 ते अगला उपरली सीमा 40 ते बारंबारता 30। इन्हां पॉइंट्स नूं जदों असी ग्राफ दे उत्ते लोकेट करके जॉइन करांगे तो साडे कोल संचवी बारंबारता वंड सारनी वक्र आ जाएगी, जिसनूं इंग्लिश विच ऑगीव जां एक होर शब्द पंजाबी दा तोरण, इसनूं तोरण कहा जाता है। तो ये जिहड़ा तोरण आएगा साडा एक घट प्रकार का तोरण आएगा। ठीक है, इस तरह जे वध प्रकार के तोरण बनाना है तो आपां हेठली सीमा 0, उहदे सामने दी संचवी बारंबारता नाल 30, फिर 10 दे नाल 23, 20 दे नाल 17 ते 30 दे नाल 9, ये सारे पॉइंट्स प्लॉट कर देंगे तो साडे कोल एक होर तरह का तोरण आ जाएगा जिन्हों असी वध प्रकार का तोरण कहांगे। हुण आओ ये समझते हैं कि ये तोरण बनाने किस तरह है। आलेखी चित्रण का अभ्यास करने वास्ते असी एक्सरसाइज 14.4 का पहला प्रश्न लिया है। इस प्रश्न के विच उन्होंने सानू वर्ग अंतराल दिते ने 100 तो 120, 120 तो 40 नाल बारंबारता दी है और उन्होंने कहा घट प्रकार का तोरण खिंचो। हुण घट प्रकार का तोरण खिंचण तो पहला उहदी घट प्रकार की संचवी बारंबारता जिहड़ी सानू वंड सारनी बनानी पेगी। घट प्रकार की संचवी बारंबारता पता करने वास्ते हुण घट किदे तो, घट का मतलब घट किदे तो, वड्डी सीमा तो, उपरली सीमा तो असी सब तो पहला लिखांगे 120 तो घट, फिर 120 तो बाद 140 तो घट, सारिया उपरलियां सीमावां जिहड़ियां ओह लै लैणियां ते उन्हां तो घट लिख देना। 180 तो घट ते 200 तो घट। हुण इन्हां दे अगे इन्हां दी संचवी बारंबारता जिहड़ी है वह बना देनी है। संचवी बारंबारता या CF 120 तो घट किन्ने ने, ओबवियसली इत्थे 12 ही आने। अगला 140 तो घट मतलब आ 14 दे विच आ 12 जुड़ जाने हैं, साडे कोल आ जाने हैं 26, फिर 8 जुड़ जाने हैं 34, 6 जुड़ जाने हैं 40, ये 10 जुड़ जाने हैं 50। साडे कोल ये टेबल आ गया। हुण इस टेबल नूं असी जदों प्लॉट करना है ग्राफ पेपर के उत्ते, असी किहड़े-किहड़े पॉइंट्स प्लॉट करने हैं, जिहड़े पॉइंट्स प्लॉट करने वो आपां इत्थे लिख लैंदे हां। जो इत्थे लिखिया उपरली सीमा उहदे नाल इहदी संचवी बारंबारता 140 ते 26, 160 ते 34, 180 ते 40, 200 ते 50। हुण इन्हां पॉइंट्स नूं प्लॉट करन दा फायदा की होना, सानू इन्हां पॉइंट्स दे नाल असी मध्यिका नूं बहुत ईजीली लभ सकते हैं बिना कैलकुलेशनस कीते हैं। जिहड़ा हुण आपां टेबल तैयार कीता संचवी बारंबारता वंड सारनी का जिहड़ा तो घट प्रकार का, उसका आपां आलेख खिंचांगे। देखो यह पॉइंट्स आपां लोकेट करने हैं 120 ते 12, 140 ते 26, 160 ते 34, 180 40, 200 50। ये की ने तो घट प्रकार उपरलियां सीमावां लईआं नाल ते नाल उन्हां दी संचवी बारंबारता लईए। हुण सब तो पहला साडा पॉइंट है 120 12। 120 की है साडे कोल आमदन दी उपरली सीमा 120 है, उहदे ते संचवी बारंबारता 12 है। एक्स एक्सिस उत्ते आमदन दी सीमा लई है और इहदा स्केल जिहड़ा है वो 20 लिया आपां। इहदा स्केल आपां 1 स्क्वायर जिहड़ा है उहनूं असीं 10 लिया ते इत्थे आपां एक किंक बना दांगे क्योंकि जिहड़ा साडा 0 तो पहली असी जिहड़ी पॉइंट लिया है उहदा डिफरेंस ए बाकी पॉइंट्स दे नालों अलग है, ज़्यादा है, इस करके असी इत्थे किंक बना लैंदे हां। हुण अग्गों जिहड़ा साडा स्केल है वो 1 स्क्वायर नूं असी 10 दे इक्वल लिया ते 2 स्क्वायर्स दे विच 20 आ गए। सो ए देखो ए एक्सिस एक्स एक्सिस हो गया। वाई एक्सिस दा आपां स्केल जिहड़ा लिया वो आपां 1 स्क्वायर नूं 5 लिया, ठीक है, 1 स्क्वायर नूं 5 लिया, 2 स्क्वायर्स ते 10 आ गया, फिर 10 तो बाद फिर 20 दे विच 2 स्क्वायर्स है तो 1 स्क्वायर यूनिट नूं असी
5 लिया ਇਹਦੇ 'ਚ। स्केल असी सेम भी लै सकते हैं तो डिफरेंट भी लै सकते हैं। ये दोनों आपस दे विच अलग अलग स्केल्स ते भी हो सकते हैं तो सेम स्केल ते भी हो सकते हैं। हुण जदों पहला पॉइंट आपां लोकेट करांगे 120 ते 12, यह 120 है तो इत्थे 12 जिहड़ा है वो साडा पॉइंट आ जाना है तकरीबन इत्थे करके। उस तो बाद सैकेंड पॉइंट आ गया 140 ते 26। 140 ते 26 जिहड़ा साडे कोल आना है, इत्थे 25 आना है और यह 26 आ गया। फिर 160 ते 34, ए 160 इत्थे 35, ये तो थले इत्थे आ गया 34। 180 ते 40, ए 180 है, ए 40 है। लास्ट आ गया 200 ते 50, 200 के उत्ते ए 50 आ गया। हुण इहनूं आपां फ्री हैंड मिलाना सारे पॉइंट्स नूं। जदों इदां मिलाया तो यह साडे कोल तो घट प्रकार का तोरण बन गया। यह पॉइंट्स आपां लोकेट कीते सीगे। जदों आपां इन्हां नूं मिलाया तो साडे कोल तो घट प्रकार का तोरण बन गया। हुण यह देखो कि जिहड़ा तो घट प्रकार का तोरण है वो उपर नूं जांदा है। हुण इस तोरण तो आपां मध्यिका किस तरह लभ सकते हैं? मध्यिका वास्ते पहला सानू ये पता होना चाहिए कि एन की है। हुण इस प्रश्न दे विच साडा एन जिहड़ा है वो 50 है तो एन बटा 2 वो जिहड़ा साडा 25 हो गया। हुण 25 इत्थे देखांगे आपां बारंबारता दे विच 25 कित्थे आना है, ए आ जाएगा 25 साडे कोल इत्थे। 25 दे सामने असीं इहनूं एक्सटेंड करके ए तोरण दे नाल मिलाना है। जिस पॉइंट दे उत्ते ए तोरण नूं मिलदा है उन्होंने जदों असी थले लैके जावांगे, इनू ज्वाइन कर लिया इस तरह, तो यह जिहड़ा पॉइंट आएगा यह साडी मध्यिका होएगी। यह 140 तो थले है, तकरीबन 139 कह सकते हैं आपां। तो यदी मध्यिका जिहड़ी है वो 139 है। ठीक है जी। इस तरह असी घटदे प्रकार का तोरण अपने नाम तो उल्ट हुंदा है, ये याद रखना है कि जदों असी बोल रहे हैं ना घटदे प्रकार का तोरण तो असल विच वो उपर नूं जांदा हुंदा है। तो घटदे प्रकार का तोरण जिहड़ा है वो उपर नूं जा रहा क्योंकि संचवी बारंबारता वध रही है, तो वधदे प्रकार का तोरण जिहड़ा वो हेठां नूं आएगा। ये मध्यिका हासिल कर ली। हुण इस एग्जाम्पल नूं असी दूसरे इन्हां अंकड़ियां नूं ही असी वधदे प्रकार के तोरण वास्ते भी यूज़ करके देख सकते हैं। देखो हुण वधदे प्रकार का तोरण किद्दां बनावांगे। हुण इन्हां अंकड़ियां नूं वरत के आपां तो वध प्रकार का तोरण बनाते हैं। जदों असीं तो वध की गल करते हैं तो उहदे नाल नाल बराबर भी आंदा है। वध किहदे तो हुंदा है? हेठली सीमा तो वह हेठली सीमा भी गिनी जाती है, इस करके बराबर शब्द भी लिखते हैं। तो सब तो पहले असीं किहदे तो वध लिखांगे? 100 तो वध जां बराबर, फिर 120 तो वध जां बराबर, 140 तो, 160 तो 180 तो। हुण इन्हां दी संचवी बारंबारता, जदों असीं वध प्रकार की संचवी बारंबारता लिखते हैं तो सब तो पहला टोटल बारंबारता का जिहड़ा जोड़ है वो लिखते हैं। किन्ने 100 तो वध ने? ये सारे दे सारे, और ये सारे टोटल किन्ने ने साडे कोल? 26 ते 8 34, 40 ते 10 50। सो सारे ही 100 तो वध जां उहदे बराबर ने, तो वो आ गए 50। हुण जदों असीं 120 तो वध की गल करनी है तो यह वाले इहदे विच शामिल नहीं होने, तो 50 चों 12 नूं घटाता जाएगा, साडे कोल आ जाणगे 38। जदों अगले कॉलम च पहुँच गए, अगले स्टैप ते पहुँच गए, तो आ पिछली बारंबारता 14 घटाए आ गए 24। हुण 24 चों अगले स्टैप ते गए तो ये 8 घट गए, आ गए 16, फिर 16 चों 6 घटे तो आ गए 10। देखो आ जो बराबर आ गई, इसका मतलब साडी बारंबारता असीं जिहड़ी लिख रहे हैं वो सही है। हुण साडे कोल संचवी बारंबारता भी आ गई, असीं हेठली सीमा भी लिख ली, तो जिहड़े पॉइंट्स आपां प्लॉट करने ने वो आ गए 100 दे नाल 50, 120 ते 38, 140 ते 24, 160 ते 16 ते 180 ते 10। ਇਹ ਸੀਮਾਵਾਂ एक्स एक्सिस ते संचवी बारंबारता वाई एक्सिस ते। स्केल असी सेम ले ले। एक्स एक्सिस का स्केल जिहड़ा है वो आपां 1 स्क्वायर यूनिट नूं 10 लिया, इत्थे असी एक किंक बना लांगे।
और वाई एक्सिस का स्केल जिहड़ा आपां 1 स्क्वायर यूनिट नूं 5 लिया। हुण जिहड़े पॉइंट्स असीं प्लॉट करने आ वो है 100 ते 50। ਇਹ 100 है, इत्थे दा पॉइंट जिहड़ा कोरस्पोंडिंग वो आएगा इत्थे 50। 120 दे नाल असीं लैना है 38, वो साडे कोल आएगा इत्थे 120 ते 38। फिर 140 दे नाल 24, 20 इत्थे करके आ जाएगा साडे कोल 24। 160 ते 16 यह आ गया पॉइंट। 180 ते 10। हुण फिर इन्हां नूं फ्री हैंड मिला लीए। यह साडे कोल तो वध प्रकार का तोरण आ गया। जिहड़ा तो वध प्रकार का तोरण है वो हमेशा उपरों थल्ले आंदा है। हुण फिर इस तोरण तो अगर मध्यिका पता करनी होवे उस तरह साडे कोल n/2 50/2 25 आ जाएगा। संचवी बारंबारता दे विच 25 देखना आपां, इत्थे 25 आंदा है। इहदे सामने इत्थे 25 आंदा है। इनू आपां तोरण दे नाल मिला लीए इस पॉइंट नूं। फिर इनू थल्ले लै जाइए। जिस पॉइंट ते जाके ये साडी एक्स एक्सिस नूं कट्टेगी उत्थे साडा जो पॉइंट आंदा है वो साडा मध्यिका होएगी। हुण देखो 140 तो थल्ले तकरीबन 139 दे करीब ये साडे कोल आ रहा। जेकर असीं इहनूं मैथमैटिकली भी करके देखांगे फॉर्मूला लगा के मध्यिका दा ते तुहाडे कोल आंसर जिहड़ा है वो ऑलमोस्ट सेम आएगा। मे बी बिल्कुल एग्जैक्टली सेम ना आए बट ऑलमोस्ट सेम आएगा विद द डिफरेंस ऑफ थोड़ा बहुत 1-2 पॉइंट्स का। हुण ये आपां अलग अलग तोरण बनाए सी, एक तो घट प्रकार का एक तो वध प्रकार का, ते मध्यिका असीं फाइंड करन वास्ते सानू n/2 की लोड़ पई सी। हुण एक होर तरीका है कि आपां तोरण बना के मध्यिका जिहड़ी है वो लभ सकते हैं। तोरण द्वारा मध्यिका लभण का दूसरा तरीका यह है कि असीं इक्को ही ग्राफ के उत्ते दोनों तोरण तो वध प्रकार ते तो घट प्रकार इक्को ही अंकड़ियां वास्ते दिते हुए अंकड़ियां वास्ते दोनों प्रकार के तोरण एक ग्राफ ते बना लीए ते जिथे वो दोनों तोरण एक दूसरे नूं कट्टणगे उत्थे साडी मध्यिका साडे कोल आ जाएगी। हुण जिस तरह आपां पिछले तोरण नूं प्लॉट कीता सीगा उस तरह पहले तो वध प्रकार वाला ते तो घट प्रकार वाला। पहले मैं तो वध प्रकार वाला कर रही हाँ। यह पॉइंट्स ने मेरे 100 दे उत्ते 50, 120 ते 38, दैन 140 ते 24, फिर 160 ते 16, 180 ते 10। यह मेरा आया तो वध प्रकार का तोरण क्योंकि ये आपां हेठलियां सीमावां नूं लिया। इत्थों तक आना है साडा। फिर तो घट प्रकार का तोरण वो आ जाएगा 120 ते 12, 140 ते 26, 160 ते 34, 180 ते 40 ते 200 दे उत्ते 50। ये आ गया तो घट प्रकार का तोरण। इनू फ्री हैंड जो ज्वाइन किया ये दोनों तोरण जिहड़े है जिस पॉइंट उत्ते मीट करते हैं जदों उस पॉइंट नूं असी एक्स एक्सिस नाल ज्वाइन करांगे तो साडे कोल मध्यिका आ जाएगी। देखो सेम ही पॉइंट आ रहा है जिहड़ा साडे तो घट प्रकार ते तो वध प्रकार तो आया सी तकरीबन 139। सो ये साडा दूसरा तरीका है मध्यिका लभण दा तोरण दे आधार ते। देखो इहदे विच असी एक्स एक्सिस दे उत्ते आमदन दे उपरलियां ते हेठलियां सीमावां सारियां लईआं और इधर असी संचवी बारंबारता लई वाई एक्सिस ते सेम ही स्केल लिया। एक्स एक्सिस दे उत्ते 1 स्क्वायर यूनिट जिहड़ा है वो सानू 10 दे बराबर है। इत्थे असी किंक शो कर देंगे क्योंकि इत्थे डिफरेंस जिहड़ा वो तकरीबन 100 का है ते अगों 20 का डिफरेंस है। और इधर का साडा स्केल जिहड़ा है वो 1 स्क्वायर यूनिट 5 के बराबर है। सो इस तरह असी घटदे प्रकार का तोरण ते वधदे प्रकार का तोरण दोनों नूं ज्वाइन करके जिहड़ा उन्हां दा इंटरसैक्टिंग पॉइंट है उस उहदे नाल असी मध्यिका हासिल कर लई। हुण असी
ਅੰਕੜਾ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਦੇ ਮਾਪ, ਮੱਧਮਾਨ, ਬਹੁਲਕ ਤੇ ਮੱਧਿਕਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਰਨ ਦੇ ਫਾਰਮੂਲਾਜ਼, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ, ਤੇ ਫਿਰ ਸੰਚਵੀ ਬਾਰੰਬਾਰਤਾ, ਵੰਡ ਸਾਰਣੀ, ਵਕਰ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਨੇ। ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਾਰਮੂਲਾਜ਼ ਲਰਨ ਕਰਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕਨਸੈਪਟਸ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਾਰਟ ਕੁਐਸਚਨਸ 'ਚ ਆ ਸਕਦੀਆਂ। ਕਿਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜੀ ਪੱਗ ਵਿਚਲਨ ਵਿਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੱਧਮਾਨ ਪਤਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਦੱਸੋ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਫਾਰਮੂਲਾ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂ ਬਹੁਲਕ ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ F1 ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਈਜ਼ੀਲੀ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ। ਤੇ ਜੇ ਫਾਰਮੂਲਾਜ਼ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਰਨ ਕਰ ਲਓਗੇ, ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਲਓਗੇ, ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਸਮਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਈਜ਼ੀਲੀ ਸੋਲਵ ਹੋਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਧਿਆਏ ਦੀ ਦੁਹਰਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਕੁਇਕ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਐਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਪੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰੰਸ਼ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰੋ। ਲਾਸਟ ਮੂਮੈਂਟਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉੱਥੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਫਾਰਮੂਲਾਜ਼ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਪੇਜ ਨੰਬਰ 322 'ਤੇ ਹੈਗਾ ਸਾਰੰਸ਼ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਦਾ। ਪਹਿਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਲਿਖਿਆ, ਵਰਗੀਕ੍ਰਿਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਮੱਧਮਾਨ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਤਿੰਨੋਂ ਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ, ਪ੍ਰਤੱਖ ਵਿਧੀ, ਕਾਲਪਨਿਕ ਮੱਧਮਾਨ ਵਿਧੀ ਤੇ ਪੱਗ ਵਿਚਲਨ ਵਿਧੀ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰੇਕ ਵਰਗ ਦੀ ਬਾਰੰਬਾਰਤਾ ਉਸਦੇ ਮੱਧ ਬਿੰਦੂ ਭਾਵ ਵਰਗ ਚਿੰਨ੍ਹ ਉੱਪਰ ਆਧਾਰਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ। ਸੈਕਿੰਡ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਰਗੀਕ੍ਰਿਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਲਕ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਸੂਤਰ ਦੁਆਰਾ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਲਕ ਦਾ ਸੂਤਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸੰਕੇਤ ਆਪਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਅਰਥ ਦੱਸਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਾਈਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ ਸਾਨੂੰ, ਸੰਕੇਤ ਮਤਲਬ ਚਿੰਨ੍ਹ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ L, F1, F0, F2, H, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਅਰਥ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਮਤਲਬ ਜੋ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਵੈ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਅਲੱਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਬਾਰੰਬਾਰਤਾ ਵੰਡ ਸਾਰਣੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵਰਗ ਦੀ ਸੰਚਵੀਂ ਬਾਰੰਬਾਰਤਾ ਉਸ ਵਰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਬਾਰੰਬਾਰਤਾ ਦਾ ਜੋੜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਫਿਲ ਇਨ ਦੀ ਬਲੈਂਕ ਦੀ ਫਾਰਮ 'ਚ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਟਰੂ ਫਾਲਸ ਫਾਰਮ 'ਚ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਚਵੀਂ ਬਾਰੰਬਾਰਤਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਗੋਂ ਚੌਥਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ, ਵਰਗੀਕ੍ਰਿਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਮੱਧਿਕਾ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਸੂਤਰ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੱਧਿਕਾ ਦਾ ਸੂਤਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਵਾਂ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈਗਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਚਵੀਂ ਬਾਰੰਬਾਰਤਾ ਵੰਡ ਨੂੰ ਅਲੇਖੀ ਰੂਪ ਤੋਂ ਸੰਚਵੀਂ ਬਾਰੰਬਾਰਤਾ ਵਕਰਾਂ ਜਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਘੱਟ ਦੇ ਜਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਤੋਰਨ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰੂਪਣ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਲਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੋਰਨ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਮੱਧਿਕਾ ਵੀ ਪਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਨੈਕਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਇਹੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਵਰਗੀਕ੍ਰਿਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਮੱਧਿਕਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਪ੍ਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਤੋਰਨਾਂ ਦੇ ਕਾਟਵੇਂ ਬਿੰਦੂ ਤੋਂ ਖਿਤਿਜ ਧੁਰੇ ਉੱਪਰ ਖਿੱਚੇ ਲੰਬ ਅਤੇ ਖਿਤਿਜ ਧੁਰੇ ਦੇ ਕਾਟਵੇਂ ਬਿੰਦੂ ਤੇ ਸੰਗਤ ਮੁੱਲ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਖਿਤਿਜ ਧੁਰਾ ਮਤਲਬ ਐਕਸ ਐਕਸਿਸ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੌਰੀਜ਼ੌਂਟਲ ਐਕਸਿਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿ ਬਹੁਲਕ ਤੇ ਮੱਧਿਕਾ ਪਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵਰਗ ਅੰਤਰਾਲ ਨੇ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਵਿੱਚ ਹੋਣ। ਅਗਰ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਵਿੱਚ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਔਰ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਤੋਰਨ ਖਿੱਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੇਖਣੀ ਹੈ। ਪਰ ਤੋਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਐਕਸਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਦੋਨੋਂ ਧੁਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੈਮਾਨਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਤੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟਸ ਜਿਹੜੇ ਬੁੱਕ ਲੈਸਨ ਦੇ ਐਂਡ ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹਰ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਐਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟਸ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਪਣੀ ਕਨਸੈਪਟ ਕਲੈਰਿਟੀ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਰਟ ਕੁਐਸਚਨਸ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੈਲਪ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। तो मैक्सिमम प्रैक्टिस करो तो मैक्सिमम स्कोर करो। थैंक यू।